सही है। हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का एनवीएस का 14 तारीख को जो पेपर आया था उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा तो ये कह सकते हो मात्र वो पेपर जो है, जो 15 क्वेश्चन है, आप लोग 5 से 6 मिनट में कर लोगे। बस एक जो लास्ट का क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए क्या है। और आप लोगों ने अगर क्लासेस ली होंगी मेरी, रेगुलर सही से पढ़ी होंगी, तो आपको सारे क्वेश्चन उससे मिल गए होंगे, सारे मैच कर गए होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्या पूछे गए हैं, और हमने क्या आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन दिखाए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 से, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, 13 से बना 234, 17 से क्या बनेगा 21 बना 546। तो देखिए आप लोग कई सारे यहाँ पे हथकंडे अपनाएंगे, कई सारे तरीके देखेंगे, आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपका सबसे आसान होता क्या ना, हम लोग बहुत ज़्यादा सोच बैठते हैं। तो देखो इसमें है क्या, कुछ नहीं है। 13 से इसे काटोगे ये कट जाएगा, ठीक है, और 21 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, वो आप काट के देख लेना। वैसे आप देख लो 234 लिखा है, जैसे 13 यहाँ पे हमने करा तो 13 कम 13, और यहाँ पे 104 बचेगा, 13 अट्ठे 104। ठीक है ना, तो इस तरीके से कट जाएगा, ये भी इससे कटेगा। अब 17 से काटोगे तो देखिए आपका बी ऑप्शन कटेगा, कट होगा, यानी कि आपका इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो गया, मतलब ये कह सकते हो इसमें कट रहा है, ठीक, और कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे से कट रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन वो कटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कथन वाला। देखो कथन, और यहाँ पे आपका तर्क बताना है। कथन दिया गया टीके रोगों को रोकते हैं, ठीक है, बच्चों को टीके अवश्य लगाए जाने चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, ठीक, हाँ ये हो गया। चलो ये अब कथन था और ये आपका तर्क था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ए में यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब जो आपका ये कथन दिया गया है ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोनों चीजें सही हैं, टीके रोगों को रोकते हैं ये भी बात सही है, और बच्चों को टीके लगाने मतलब चाहिए वो भी सही है। ठीक है, अब लिखा ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा आया, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है। देखो आर और ए दोनों सही है, और जो आर है ए की व्याख्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, ये सही है आपका। ठीक है ना, दोनों सही हैं, लेकिन इससे कोई यहाँ पे इसका कोई व्याख्या, इसकी डिटेल कुछ यहाँ पे ऐसी नहीं है। तो इसका 4 ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपको आंसर मैच करने हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसको क्या हुआ, जैसे ये पेज मोड़ आ गया, तो पहले क्या हुआ, इस तरीके से मोड़ दिया गया, फिर इसको इस तरीके से मोड़ दिया गया, फिर इस तरीके से यहाँ पे 2 कट लगा लिए गए। ठीक है, जब ये कट लगाए गए हैं तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, अब ये जब ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो किस तरीके से ओपन होगा, देखिए इधर जब ओपन होगा ना तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये सर्किल है ये यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट इसका मिरर इमेज इधर बना दो, इधर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बन जाएंगे, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो देखो कहाँ मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन में आपका यहाँ पे ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा ध्यान से। प्रियंका पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 12 किलोमीटर चलती, पश्चिम कहाँ हो जाएगा, पश्चिम आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, 12 किलोमीटर चला दिया ऐसे हमने। ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट कहाँ होगी, जब ये इधर जा रही तो इधर हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर ये हो गया। देखो 12 किलोमीटर पश्चिम, फिर 6 किलोमीटर बाएं। ठीक है, फिर वह बाईं ओर 20 किलोमीटर चलती है। देखो फिर बाईं ओर जब ये नीचे देख रही होगी साउथ साइड में, तो बायां ये हो जाएगा, और कितना चल रही 20 किलोमीटर, तो 12 ये और 8 ये, लगभग देखो ऐसे देखा जाए यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब वह अंतिम आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो ध्यान से, यहाँ से और यहाँ कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो दिशा क्या है, देखो दक्षिण पूरब दिशा हो गई। ठीक है, और दूरी कितनी हो गई, तो देखो ध्यान से, ये 6 और ये 6, यहाँ पे कितनी है 20 किलोमीटर, यानी टोटल यहाँ तक ये 12 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी बची 8। ठीक है, यानी कि 6 और 8 ये ट्रिपलेट बन गया, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 किलोमीटर। ये कितना है, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब यानी कि कहाँ पे दिखाया जा रहा है, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए जैसे ये आ जाता है आपका, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे लिखा है यहाँ पे टेम्प कैंप रैंप। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे ये समझो, ऑलवेज रीड ट्रुथ हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो ट्रुथ हमें यहाँ से मिल रहा है, और ट्रुथ हमें कहाँ से मिल रहा है, देखिए यहाँ से, यानी इनका कोड मैच हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे ट्रुथ ट्रुथ का कोड यानी मैच होगा तो फिर क्या आ जाएगा, देखो देखो इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, रैंप रैंप दोनों में मैच हो रहा है ना रैंप दोनों में। अब देखो रैंप देखो इसमें ए बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, यानी बी और सी ऑप्शन तो हट ही गए। अब बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ से हमें मिल गया रैंप, इसका ट्रुथ का मिल गया रैंप, ठीक है। अब आया ऑलवेज, ऑलवेज देखिए यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है, ऑलवेज हो रहा है। अब ऑलवेज में देखो टेम्प भी हो सकता है, कैंप भी हो सकता है, तो देखो ध्यान से अब टेम्प और कैंप, तो यहाँ पे भी कैंप है और यहाँ पे भी कैंप है, टेम्प दिया नहीं गया, इसका मतलब ऑलवेज का हमें पता लग गया कैंप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैंप, ऑलवेज का कैंप हो जाएगा। अब आया रैंप और सैंप। अब एक चीज समझो, रीड जो दिया गया है ये बिल्कुल अलग शब्द है, नया शब्द, तो रीड यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो रीड का इसका मतलब कोड वो होगा जो कहीं दिख नहीं रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, देखिएगा कैंप, कैंप मिल रहा है, तो कैंप देखो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, कैंप में या तो ऑलवेज का या स्पीक का या ट्रुथ का किसी का हो सकता है, ठीक है। तो वो तो हम सब कर चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे रीड का कहीं से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर देख, चलिए जैसे यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन आ गया, 6 क्वेश्चन नंबर आ गया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सही से अच्छे से। MNOP उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक पंक्ति में क्या है, उत्तर की ओर ये लोग बैठे, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, आर यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है, आर यू के बाएं से चौथे स्थान पर, यानी कि हम आर को क्या करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम यू को बना दें, ठीक है, आर को हम यहाँ बना देते हैं, आर यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, 3 लोग बीच में हो गए, ठीक है। आर यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, क्यू यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक ना, तो क्यू यू के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। यू और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, यू और एम के बीच में मात्र 2 व्यक्ति, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलिए एन और टी एक दूसरे के निकटवर्ती पड़ोसी हैं, एन और टी क्या एक दूसरे के निकटवर्ती पड़ोसी हैं, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलिए एन एम का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, एन एम का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, यानी कि एन एम एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। बी क्यू का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है और बी क्यू का भी निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, बी क्यू का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, ठीक है। चलिए एन एम भी नहीं है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एन और टी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ से, देखो ये तो यहाँ तक कर चुके थे हम लोग, क्यू और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब समझो क्यू और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे क्यू और एम को हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 व्यक्ति नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहीं से हो चुके, ठीक है ना, और 8 9 10 ऐसे बढ़ जाएगी संख्या, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू और एम के बीच बैठाने के मतलब यहाँ पे हमें एम को यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यू और एम के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गए, ठीक है। चलिए और फिर क्या कहा गया, एन और टी एक दूसरे के निकटवर्ती पड़ोसी हैं, एन और टी एक दूसरे के निकटवर्ती पड़ोसी हैं, ठीक है, एन और टी। अब देखो कहाँ बना सकते हैं एन और टी को, अब यहीं पे चांस है एन और टी यहीं बने, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है एन टी किधर रहेगा, एन टी ऐसा बनेगा या टी एन ऐसा बनेगा, हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, निकटवर्ती पड़ोसी हैं, ठीक है। एन एम का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, एन है जो वो एम का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब समझो क्या होगा, जो ये है ना ये देखो ध्यान से, ये समझो यहाँ पे लिखा है एन एम का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं होगा, तो मतलब ये हुआ एन और टी ऐसे बैठा लो, क्योंकि अगर हम एन को इधर रखेंगे तो निकटवर्ती पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी क्यू का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, वी क्यू का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी कहाँ बैठेगा, वी यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यानी कि जो बचा इनमें से वो यहाँ बैठा दो, तो क्या हुआ, देखो कौन कौन बैठ गए, एम एन आर, आर बैठ गया है, क्यू बैठ गया है, एस बैठ गया, यहाँ पे एस नहीं बैठा तो एस यहाँ बैठा दो, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ये बैठ गए यहाँ पे। तो बताया गया है कि बताइए आर के दाईं ओर तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, आर के दाईं ओर तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो एम बैठा है, कौन बैठा है, एम, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक तो थोड़ा सा ये
दूसरी जगह बोर्ड दूसरा, थोड़ा सा इसका इंटरफेस अलग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ से पेन आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए हम दूसरी जगह बाहर थे थोड़ा, तो वीडियो वहाँ से लाना पड़ रहा है। चलिए देखिए, अब देखो इसका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मिरर इमेज हो गया, ठीक है, मिरर इमेज। चलिए, तो मिरर इमेज में आप लोग देखोगे क्या है, ये जो सर्किल है, सर्किल इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, उधर इधर साइड आ जाएगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ये आपका एस ऐसे बन जाएगा, टी ऐसे बन जाएगा। देखो कहाँ पे ऐसा बन रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपका बी ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, किसमें बन रहा है, बी ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो स्लॉथ का क्वेश्चन आ गया। हमने स्लॉथ में आपको खूब पढ़ाया था, इसीलिए जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन आपके हो सकें, ठीक है। स्लॉथ का सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां यानी ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं यानी कि सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट, ठीक है। सभी चूहे आदमी हैं, ऑल रैट्स आर मैन, तो ऑल रैट्स आर मैन हो गया, ठीक है। अब आया कुछ आदमी कुत्ते हैं, सम डॉग्स आर मैन, देखो यहाँ पे सम डॉग्स आर मैन हो रहा है, नहीं गलत हो गया। कुछ चूहे कुत्ते हैं, सम रैट आर डॉग, ये भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कुछ आदमी बिल्लियां हैं, सम मैन आर कैट, ये बिल्कुल सही है। ये देखो ये मैच हो रहा है, यहाँ से ये मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है, तो यानी कि तीसरा सही है। तो देखो यहाँ पे तीसरा किसमें मिल रहा है, देखो कुछ आदमी बिल्लियां हैं, सम मैन आर कैट, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो ओनली थर्ड किस में निकल रहा है, ये तो है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है ओनली थर्ड, ठीक है ना, ये निकल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर आप लोग बताइएगा सभी लोग। यहां पे पूछा जा रहा है, बताइए आरेख में बताइए, संख्याएं दी गई हैं, पूछा जाए कितनी विवाहित महिलाएं अध्यापक हैं। तो देखो अविवाहित यानी जो भी रेक्टेंगल के अंदर आ रहा होगा वो तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना। जो किसमें आ रहा हो, देखो अध्यापक ट्रायंगल और सर्किल के अंदर, तो जो ये 8 आ रहा है, 8 सिर्फ ऐसा बन रहा है जो क्या है, विवाहित लोग हैं और अध्यापक भी हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखा है, देखो ये बताया जा रहा है पंक्ति, एक बच्चों की पंक्ति में ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो देखो अब ये बताना कि इनमें से कौन सा काम करेगा, ए सही है या बी, दोनों जरूरत पड़ेगी या एक सही निकल आएगा। तो ए पंक्ति के दाएं से 15वें स्थान पर है, अकेले इससे नहीं पता लगेगा। बी पंक्ति के मध्य में और उसके दाईं ओर 10 बच्चे हैं, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी तभी आंसर निकल पाएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, दोनों कथन जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन है और कुछ मोर हैं, उनकी सिरों की संख्या 80 है और उनके पैरों की संख्या 200 है, वहां कितने मोर है। देखो ये ऑप्शन से कर लो, आसानी से हो जाएगा ऑप्शन से। कैसे ऑप्शन से, देखो हमने माना यहाँ पे आंसर सीधे सीधे 60 है, देखो हमने माना 60 मोर थी, 60 मोर होंगी, तो 60 मोर का मतलब 120 पैर। अब बची कितने, देखो ध्यान से, सिर कितने, 80, यानी 60 मोर हो गए, अब 20 लोग और बचे, 20 हिरन बचे, 20 हिरन के यानी 4 पैर होते हैं, तो 80 पैर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 200 हो गया, टोटल 200 आ गया आंसर। तो क्या हो गया, मतलब ये आंसर सही हो गया, डी ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना आप लोग। देखिए जैसे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, ए बी की पुत्री है। चलिए ए बी की पुत्री यानी कि देखो ध्यान से, यहाँ पे बी की पुत्री बना दो, ए को यहाँ पे हमने बना दिया, ए बी की पुत्री है। बी का विवाह सी से हुआ, बी का विवाह सी से कर दो, ठीक है। एफ सी और जी दोनों की माता है, एफ सी और जी दोनों की माता है। देखो एफ सी और जी यानी एफ को ऊपर बना दो, माता बना दिया, सी और जी यानी सी और जी, तो सी और जी या तो भाई बहन जो भी हो ये हो जाएंगे एक ही जनरेशन में, ठीक है। जी सी और जी दोनों की माता है। जी एच का इकलौता पुत्र है, देखो जी एच का इकलौता पुत्र है, देखो यानी ये जी पुत्र है, ठीक है। एच का इकलौता पुत्र, देखो ये एफ माँ है, यानी एच क्या होगा, पिता हो गया होगा इसका मतलब, तो जी एच का इकलौता पुत्र है। एच आई का भाई है, एच आई का भाई यानी कि यहाँ पे आई का भाई बना दो एच को, ठीक है। बी एच से किस प्रकार संबंधित है, बी एच से किस प्रकार संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से, ये लोग क्या है, ये इनका क्या है, पुत्र या पुत्री कुछ भी है, ठीक है ना, माना ये पुत्र या पुत्री कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे सी का शायद कुछ, यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं हुआ, पता हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है जी का एच किससे, बी का एच से क्या संबंध है। देखो हम माना अगर ये पुत्र है, ठीक है ना, ये पुत्र हुआ अगर इनका,
तो ये क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ठीक है, ये ससुर हो जाएंगे। ये अगर देखो इनका जैसे कह सकते हो, ये अगर इनकी पुत्री हुई तो भी ये क्या हो जाएंगे, इनके ससुर ही होंगे, ठीक है। यानी क्या हुआ, फादर इन लॉ, क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर डी हो गया। देखो निम्नलिखित में से बताइए, इस पर आधारित प्रश्न दीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले प्रतीक है किंतु ठीक बाद में अक्षर नहीं। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक चिन्ह, कोई निशान बना हो कोई, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई अक्षर ना हो, ठीक है, अक्षर ना हो, ठीक है, मतलब अक्षर का मतलब लेटर ना हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इमीडिएट फॉलोड बाई लेटर, लेटर ना हो, ठीक है, अक्षर ना हो, और ठीक पहले क्या हो, प्रतीक हो। ऐसी कितनी संख्या है, तो देखो ध्यान से, ये देखो नंबर मिल तो गया, पहले प्रतीक भी है लेकिन इसके बाद लेटर मिल गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए आप ध्यान से, 3 के आगे देखो, 3 के आगे प्रतीक है, बाद में अक्षर भी नहीं है, नंबर है, तो ये हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। और देखिए ध्यान से, 4 के आगे प्रतीक है, उसके बाद अक्षर है, तो ये भी हो गया, अक्षर नहीं है नंबर है, तो वो भी हो गया, ठीक है। और ये 5 भी देखिए, 5 के आगे हैज लगा है, बाद में नंबर है 8, तो ये भी हो गया। तो क्या हो गया, इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन आया, इसमें देखो जब आप देखोगे पहली बात तो इसमें है क्या ना, थोड़ा सा कहीं कट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखो आप क्या करोगे, इसमें समझ लीजिए, इसमें आप लोग क्या करना, 5 व्यक्ति हैं, पहले एक जगह ई लिख देना, ABCD लिख देना, एक जगह व्यवसाय लिख देना, जो जैसा हो करते जाओगे, तो इसका आंसर जो है आप लोग मैच कर लीजिए, इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा एक तो इसका बोर्ड यहाँ पे क्या है ना, इसमें लिखते भी नहीं बन रहा है जैसे, तो जैसे करना क्या आप लोगों को, आप लोग ABCDE ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब भिन्न भिन्न क्या है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक, वकील ऐसे हैं, ठीक है। अब जैसे A C और नर्स को गर्म पे पसंद है, तो यहाँ पे हॉट पे ऐसे लिख दोगे, और नर्स का एक अलग लिख दोगे, डॉक्टर अलग, वकील अलग, ऐसे लिखते चले जाओगे, फिर मैच करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन इसका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कितने किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों के आंसर कितने सही हुए, ठीक है, यानी कि इससे हमें पता लग सके कि आप लोगों ने कितना आंसर यहाँ पे सही किया है, ठीक है, क्लियर, समझ रहे ना आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन, वैसे कोई ज़्यादा कठिन पेपर था नहीं, आसान पेपर था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल पेपर था, आप लोगों ने कर लिया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।